और आने वाले बाकी हैं, 100 स्टूडेंट और बाकी आने वाले, वो भी आ जाएंगे। अरे नेहा शर्मा तो आज पहली बार दिख रही है। हैं? कहाँ गुफ्तगू रहते थे मैम? पता नहीं कहाँ चले जाते हैं यार, मैं देखता हूँ गुम हो जाते हैं। चलिए भाई स्क्रीन शेयर करें। अगर सर अगर कोई स्टॉक एफएनओ में नहीं है और उसमें लोअर और अपर सर्किट लगता है तो वो क्या दूसरे दिन खुलता है? हाँ भाई, जिस अगर कोई स्टॉक एफएनओ लिस्टेड नहीं है, कोई बात नहीं नेहा जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखा किसी ने, केवल मैंने देखा। भाई वो स्टॉक ऐसा है, देखिए जो एफएनओ लिस्टेड कंपनी है उसके अंदर अपर सर्किट पढ़ते ही थोड़ी देर बाद अपर सर्किट को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, लोअर पढ़ते ही लोअर को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जो स्टॉक एफएनओ लिस्टेड नहीं है उसके अंदर अगर लोअर सर्किट पड़ेगा तो सारा दिन लोअर सर्किट ही पड़ा रहेगा, वो नीचे नहीं बढ़ाएंगे उसको, अगले दिन ही बढ़ेगा वो जाके। राधे राधे सुरेंद्र जी, जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाकाल, जय महाकाल। जो स्टडी आपने 120 पे दी थी बैंक में थी, वो मैंने 80 पे खरीदी थी और 120 पे बेच दी। अरे भाई बहुत जल्दी निकल गए, वो तो शायद 220 230 का हाई मार के आई। राजेश जी देखिए ऐसा है, मेरा काम कॉल देने का नहीं है। सच पूछो ना तो आपने जो मेरे को पैसे दिए हैं 10,000 रुपए, किसी ने 7 भी दिए हैं, 7,000 रुपए वाले भी हैं जो पहले प्लान में थे, वो पैसे मैंने ना आपको केवल सिखाने के दिए हैं, मतलब कोर्स करवाने के। और आपको यकीन नहीं होगा, जो जो आप कोर्स करें ना वो 1 लाख रुपए की कीमत से भी ज्यादा का कोर्स है। और अगर आपको आप इस कोर्स को ध्यान से सीखोगे तो अनमोल है भाई, इसका कोई मोल ही नहीं है इस कोर्स का। तो आपने जो मेरे को पैसे दिए हैं वो कोर्स के दिए या टिप्स लेने के लिए दिए? आप ही बताओ। राम राम सचिन भाई। नहीं, आप सभी ने मेरे को पैसे दिए, आपने टिप्स लेने के पैसे दिए हैं या कोर्स के लिए पैसे दिए, सीखने के लिए दिए? आप सभी से पूछ रहा हूँ। और जो चैट है वो एवरीवन है, यानी कि सभी को सभी की चैट दिख रही है, सीखने के लिए दिए हैं। तो भाई जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूं उनको टिप्स मत मानिए। उस स्टूडेंट ग्रुप में 2 बैच के स्टूडेंट भी हैं, कम से कम 600-700 स्टूडेंट ऐसे हैं उसमें जो कोर्स कर चुके हैं। अब भाई जो कोर्स कर चुका है उसको प्रैक्टिस करने के लिए कोई मटेरियल तो चाहिए ना। अभी अभी नया नया कोर्स किया है तो एकदम से थोड़ी ना ऐसे हो जाएगा, मतलब वो सीख लेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए उनको कोई मटेरियल तो चाहिए। तो भाई प्रैक्टिस करने के लिए ही मैं आपको वहां पे स्टडी पर्पज के लिए स्टडी देता हूँ। यानी कि जो मैं आपको वहां पे स्टडी दे रहा हूँ, कॉल्स दे रहा हूँ, उनको आप टिप्स मत मानिए भाई। पहली रिक्वेस्ट तो मेरी ये है, उस ग्रुप को मैं आज डिलीट कर दूं कल का करता तो उसके ऊपर मेरा पूरा अधिकार है। वो तो मैंने आपको गिफ्ट में दिया है कि भाई जो मैं स्टडी ढूंढता हूँ, चलिए आपको भी दे देता हूँ, क्या पता आपको इसमें प्रॉफिट हो जाए। वो लेनी है या नहीं लेनी है, किस लेवल में लेनी है, कब बेचनी है, वो आपका काम है। अगर आप मतलब अपने रियल मनी से उसमें पैसे ले रहे, नहीं तो मैं तो पेपर ट्रेडिंग के लिए देता हूँ। तो भाई उसके लिए आप मुझे जिम्मेवार मत ठहराइए, रिक्वेस्ट है आपसे। टिप्स को मत फॉलो कीजिए, आप सीखिए। जब तक टिप्स पर निर्भर रहोगे बोल्ड हो जाओगे। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई शेयर मार्केट में साइकोलॉजिक पॉइंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये आपको ये चीजें सिखा रहा हूँ, इसके साथ आपको अपनी साइकोलॉजिक डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप कामयाब होगे।
बट एलोकेशन में शो हो ही नहीं रही। क्या नहीं हो रही? राजवंत गिल, आप अपने नाम के आगे पहले तो डेट लिख लेना जिस दिन आपने ज्वाइनिंग की थी। नहीं, डिलीट नहीं करूंगा, जस्ट बता रहा हूँ कुलदीप भाई। चार्ट देखने के लिए साइट बताए, हाँ अभी बता दूंगा नंद किशोर जी, रुको तो। देख देख के इतना मन भर जाएगा, आप पूछोगे भी नहीं आगे। अरे भाई, लोअर सर्किट अपर सर्किट पड़े, आप उस टॉक में मत जाइए यार। ये लोअर अपर सर्किट का इतना इतना मुश्किल तो काम नहीं है, आपने तो इसको पकड़ के बैठ गए हो। राम राम पारस भाई। ये लोअर अपर सर्किट क्या है? छोटी सी चीज है, बताओ स्टॉक मार्केट का। आगे कैसे सीखोगे अगर अभी तक इसी में उलझे हो तो। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ। उस दिन बिल्कुल क्लियर किया था लोअर अपर सर्किट। भाई ये छोटे छोटे टॉपिक हैं तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए ना। अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए स्क्रीन सभी को क्लियर दिख रही है? कॉन्ग्रेचुलेशन राजवंत जी। वो कल दिखना शुरू हो जाएगा आपके अकाउंट में, फंड में। आज नहीं दिखेगा, कल दिखेगा। अरे भाई ये मार्किंग किसने कर दी? रोकिए एक बार, इसको बंद कर रहा हूँ, मार्किंग बंद कर दी है मैंने। राम राम, प्रणाम प्रणाम। तो भाई जो स्टूडेंट प्रैक्टिस ग्रुप है ना, स्टूडेंट प्रैक्टिस ग्रुप, उस वो आपके लिए लाइफ टाइम फ्री रहेगा। उसमें आप अपनी आपस में बातचीत कर सकते हो, स्टडी शेयर कर सकते हो, डिमांड सप्लाई क्या होता है ये वो, मतलब एक सारे स्टूडेंट है उस जगह पे। लेकिन जो प्राइम ग्रुप है उसमें तो मैं भाई मैंने आपको गिफ्ट दिया वो 1 साल के लिए, क्योंकि उसमें मैं अपनी खुद की पर्सनल स्टडी डालता हूँ कि मेरे को ये अच्छी लगी, आप देख लीजिए। ठीक है, उसके आप मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते वहां के, उस वहां पे जाके कि आपने ये कॉल दी हमें लॉस हो गया, आपने ये दिया हमें ये हो गया। नहीं भाई, रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए, उनको टिप्स मत मानिए। चलिए शुरू करें भाई, बोल के जय माता दी शुरू करते हैं। अरे बंधन बैंक में नहीं फंसे हो भाई? बंधन बैंक इक्विटी लिया या एफएनओ लिया है? अरे बंधन बैंक में कब फंस गए भाई आप? स्टूडेंट प्राइम ग्रुप, वो प्राइम ग्रुप ही है। अच्छा चैट पर्सनल कर दूं? अरे भाई मेरे को ध्यान ही नहीं था, आप याद दिलवाते हो मेरे को। आज तुम्हारा भाई एनर्जी ड्रिंक लेके बैठा अपने साथ, जितना मन करे उतना बुलवा लीजिए, उतना गला फड़वा लीजिए। 2 घूंट एनर्जी ड्रिंक की भरेगा और फिर भै 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 भै। सर कंपनी के रिजल्ट कब आते हैं? भाई ये कोई नहीं बता सकता वो कब। हर 3 महीने में क्वार्टरली और हर साल में एनुअली रिजल्ट होते होंगे। अरे भाई महेश जी 8 बजे कैसे कर दें क्लास? आप अकेले हो क्या क्लास में? चैट ऑफ है भाई, केवल मुझे ही मैसेज दिख रहे हैं आप सभी के। गन्ने का जूस मैंने दोपहर को पिया था भाई। आज मैंने 10,000 रुपए का प्रॉफिट लेके गन्ने का जूस पिया, 40 रुपए का 1 गिलास, फर्स्ट क्लास, ठंडा ठंडा। भाई मैं लाइव दर्शन कैसे दूं आप सभी को? मैं कहीं आज बाहर बैठा हूँ यार, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मतलब लैब पे नहीं हूँ अपनी पे। मैं काम से गया था अपने फ्रेंड के पास और टाइम हो गया क्लास का, तो मैं वहीं पे बैठ गया। उनका एक छोटा सा कमरा है, मोबाइल से हॉटस्पॉट कनेक्ट किया, मेरा बैग मेरे पास, हमें इसको नोट कर लीजिए भाई, बातें करते करते इसको नोट कर लीजिए। ऊपर वाले हिस्से को नोट नहीं करना, जो नीचे चीजें लिखी हुई इसको नोट कर लीजिए। नहीं वैशाली जी, आपको किया है प्राइम ग्रुप में, स्टूडेंट प्राइम ग्रुप ही है। नहीं किया है तो मुझे मैसेज कर देना, ऐड कर दूंगा आपको। कैसी बातें कर रहे हो आप? बड़ी अच्छी अच्छी बातें के जितने तो।
प्रतिभा जी, मैंने एक प्रतीक सर का नंबर दिया है, साथ में आज ही दिया, उसके ऊपर कॉल करना, मेरा नाम लेना, एक चुटकियों में आपका काम हो जाएगा। चुटकियों में कोई भी प्रॉब्लम आती है स्टॉक कार्ड से रिलेटेड, उस नंबर पर कॉल कीजिए। थोड़ा सा भी उल्टा सीधा बोलता है वो बंदा, या फिर कुछ आपका काम नहीं करता है भाई, मैं लदवा दूंगा उसे। अरे बंधन बैंक की हमने कब दे दी भाई, कैसे फंस गए आप? अरे भाई सभी स्टूडेंट प्राइम ग्रुप में ऐड हो आप, ठीक है? ऑलरेडी ऐड हो आप सभी स्टूडेंट प्राइम ग्रुप में मेरे में। मैसेज क्यों कर रहे हो? स्टूडेंट ग्रुप ही स्टूडेंट प्राइम ग्रुप है। नहीं, प्रैक्टिस ग्रुप अलग है, प्राइम ग्रुप अलग है। आप सभी को ऐड तो किया है भाई। देखो आज कितने ज्यादा मैसेज आए हैं यार, टेलीग्राम टेलीग्राम। कहाँ गया स्टूडेंट? ये रहा भाई। ये इस ग्रुप में हो नहीं क्या, जिसमें 1489 मेंबर हैं? तो ये प्राइम ग्रुप ही तो है। आज निफ्टी की कॉल दी थी, बैंक निफ्टी की दी थी, एसआरएफ की दी थी। अच्छा अच्छा, हटा रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी। अरे मुझे याद ही नहीं रहा आप लिख रहे हो। भाई मैं ना, मेरे पास एक बैग होता है, मेरा पर्सनल बैग है, उसके अंदर मैं अपना लैपटॉप रखता हूँ, मैकबुक, मेरा माउस है, और चार्जर वगैरह, डाटा केबल वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह, ब्रश वगैरह, एक जोड़ी कपड़े रखता हूँ अपने, ठीक है? और मेरा जो भी स्टडी मटेरियल होता है, मतलब मेरा दूसरा छोटा सा घर है मेरा बैग। तो मेरी गाड़ी की कंडक्टर वाली सीट पे मेरा बैग रहता है, और चलाता हूँ मैं गाड़ी को। जिधर भी जाओ, अगर कहीं ऐसी जगह पे आ गए कि काम करना है, तो अपना बैग निकाला, जो मन किया वो निकाल दिया। मैं अपना स्टडी मटेरियल अपने पास रखता हूँ, दिखाऊं आप सभी को? अरे जो ऐड नहीं हो मुझे मैसेज कर देना, ऐड कर दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? आप सभी को कोरस का ग्रुप का जो लिंक दिया था मैंने, कोरस के ग्रुप का लिंक दिया था, उसके साथ मैंने आपको स्टूडेंट प्राइम ग्रुप का लिंक नहीं दिया क्या? दो दो लिंक मिले आपने जैसे ही हमको पैसे जैसे ही आपने। ये मोटो जी वाले कौन भैया हैं भाई? ये अभी तक अपना नाम ही नहीं बदले हैं। अच्छा अनु, अरे आप, अरे भाई किसने बोला था मेरे को कल? अखिलेश डॉक्टर साहब, वीडियो नहीं भेजी आपने ये इसकी, ये वीडियो नहीं भेजी आपने जूम की? सभी बच्चे वेट कर रहे हैं आपको। बच्चे कहाँ हैं? 3 4 तो अंकल हैं इसमें मेरे। बताओ, आप तो यार वादा खिलाफी कर गए। अच्छा दिखाऊं आपको, मैं शीट वगैरह अपनी साथ में लेके चलता हूँ। कहाँ से भी, अरे कैमरा ऑन कहाँ से होगा? एक मिनट भाई। अरे मेरे पास भेजो भाई, और किसी के पास कहाँ भेज रहे हो मेरे? अरे स्टूडेंट प्रैक्टिस ग्रुप में मत भेज देना भाई, वहां तो मैसेज की बाढ़ आई रहती है, टाइम दिखेगा ही नहीं मैसेज। वहां मेरी कोई सुनता ही नहीं है, पता नहीं कैसे इंसान है भाई वहां पे। जिसने मैसेज देख लिया सुन लिया, तो तारा रा 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 वही रहती है वहां पे तो। अरे मैं दिख रहा हूँ क्या आपको? आप सभी को मैं दिख, अरे कहाँ पे दिखेगा भाई? एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट रुकना। अरे मैं कहीं बाहर बैठा हूँ भाई यार, अभी दिख रहा हूँ आप सभी को मैं। अरे मैं बाहर बैठा हूँ भाई, कहीं देखो पीछे की दीवार भी कैसी अजीब सी दिख रही होगी आपको, और मेरा कैमरा भी साफ नहीं है।
देखिए मैं अपने ना स्टडी मटेरियल अपने साथ रखता हूँ, दिख रहे हैं आप सभी को। मेरी शीट वगैरह होते हैं जो मैं एनालिसिस करता रहता हूँ। मैं 24 घंटे इसी के अंदर रहता हूँ भाई। दिख रहे हैं सभी को। ये सीट है, ये देखिए। ये कौन सा पैटर्न है? कप एंड हैंडल है, राउंड बॉटम पैटर्न है, ये वो। तो वो सब वाली बातें हैं भाई। आज मैं बाहर हूँ भाई कहीं पे। अरे दोबारा से कर दी शेयर स्क्रीन, कुछ लोग मां पूछ रहे थे। हाँ ये कोई सीमेंट वेमेंट की कोई दीवार है पीछे में यहाँ पे। अरे यार दोस्त है बेचारा, उसके पास बैठा था। रास्ते में चलते चलते मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है भाई। अरे पीडीएफ नहीं है, चार्ट पैटर्न का ही है ये तो। मेरी शीट है, इन पे ना बहुत सारे पैटर्न। ये तो मैंने आपको 3 सीटें दिखाई, मेरे पास ऐसी ऐसी 30-40 सीटें हैं। उन पे ना हर एक पैटर्न रहता है, हर एक पैटर्न रहता है छोटा छोटा। मतलब छोटे से छोटा पैटर्न मेरे पास ना 30-40 सीटें हैं, ये बना रखी है। कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवा रखे हैं, तो इसमें ना पैटर्न रहते हैं, छोटे छोटे पैटर्न। मैं ना इनको दिन में 10-10 20-20 बार देखता हूँ। उससे क्या होता है कि याददाश्त बढ़ती है। और याददाश्त बढ़ने के बाद क्या होता है कि आप इसमें जब भी चार्ट में लाइव पैटर्न आपके सामने वैसा बनेगा, आप तुरंत डिसीजन ले लोगे। भाई ये नोट कर लिया आप सभी ने? यार आप तो भावनाओं में बह गए यार, कैसे बंदे हो? एक क्लास से ही मिसगाइड हो गए आप तो। अच्छा चलो शुरू करते हैं भाई, 7:50 हो चुके हैं। ओके नुपुल जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। अरे राजेश जी, चैट बंद नहीं कर सकता हूं मैं। कुछ लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो मैं बीच में नहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उससे आपके भी डाउट क्लियर होते हैं। देखिए भाई, आज आपकी सेकंड क्लास शुरू है, सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग 0 to हीरो। ठीक है, दूसरी क्लास शुरू हो गई आपकी। क्लास तो आज आपकी तीसरा दिन है, यानी कि 3rd चैप्टर शुरू हुआ है, क्लास सेकंड है। ठीक है ना? 3rd चैप्टर शुरू हुआ है, क्लास आपकी सेकंड है। व्हाट इज शेयर होल्डिंग ऑफ FIIs, FPIs, DIIs एंड अदर। ठीक है, ये देखते किसके पास कितनी होल्डिंग है। स्टॉकेज पर जाकर जब कंपनी के प्रमोट, अच्छा ये तो मैं आपको बता दूंगा। शेयर होल्डिंग कैसे चेक करते हैं भाई? देखिए आपको क्या करना होगा, गूगल पे जाइए, यहाँ पे लिखिए STOC। ये बहुत जरूरी है भाई, शेयर होल्डिंग चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके पीछे का एक सीक्रेट है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टॉकेज पे जाइए, अपने लैपटॉप में, अपने फोन में। भाई चैटिंग बंद कीजिए, कर दीजिए, फालतू की चैट मत कीजिए, क्लास पे आ गए। अपने फोन में, अपने लैपटॉप में स्टॉकेज की एप्लीकेशन आती है, एंड्रॉयड पे भी है, मैं उसमें क्या बोलते हैं, एप्पल वाले में भी है। तो ये डाउनलोड करके इस पे अकाउंट बना लेना। बना लोगे ना? बना लोगे? भाई किसी स्टॉक का अगर कंपनी का कच्चा चिट्ठा निकालना है ना, तो ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है, फ्री की। पैसे नहीं लगेंगे, है ना? पैसे नहीं लगेंगे, सबसे बड़ी बात ये। तो स्टॉकेज का जो ये फ्रंट आपको व्यू दिख रहा है, अकाउंट बनाओ या ना बनाओ जरूरी नहीं है। मैंने बना रखा है क्या? अरे हाँ मैंने तो बना रखा है। चलिए भाई, यहाँ पे लिखिए कौन से स्टॉक की देखें भाई होल्डिंग, बताओ। FIDIs की होल्डिंग चेक कैसे करें, कितनी है, कहाँ पे चेंज हो रही है? अच्छा SRF, ओके। देखिए भाई SRF लिखा, यहाँ पे शेयर होल्डिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है ना सभी को। ये मैं एपिक पेन ऑन कर लेता हूँ।
ये दिख रहा है भाई सभी को, शेयर होल्डिंग, ये ओके। यहाँ पे जाइए, इस पे अंगूठा दबाइए, देखिए यहाँ पे आ गई भाई होल्डिंग। देखिए अब प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, ये साल दर साल दिखाएगा आपको, ठीक है। तीसरे महीने में, छठे महीने में, 9वें महीने में, 12वें महीने में और 2022 के तीसरे महीने में साल दर साल कितनी है भाई। भाई बारीकी से सीख लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको किसी ने बताई नहीं होगी। अपने नए नए चक्षु खोल लीजिए, इधर उधर मत देखिए, पूरा फोकस रखिए इस पे, रिलैक्स होके बिल्कुल ढीले होके बैठ जाइए, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग है भाई 2021 के तीसरे महीने में 50.77%, 2021 के छठे महीने में इतनी ही है, इतनी ही है। लेकिन भाई 2021 के 12वें महीने में 0.3% कम हो गई है भाई, 50.73 हो गई, 50.77 से हो गई ना। यहां तक चेक कर लोगे, ये प्रमोटर की होल्डिंग है, ठीक है। ये पब्लिक की होल्डिंग है, भोली भाली पब्लिक जो हमेशा लुटती रहती है, ये उसकी होल्डिंग है भाई, पब्लिक की, ठीक है ना। यहां तक चेक कर लोगे, ये है भाई FIIs FPIIs की होल्डिंग, FIDIs की होल्डिंग आपको ये दिख रही है यहाँ पे, एक मिनट, ये प्रमोटर की है, ये पब्लिक की है, ये FIIs FPIs की है, ये DIIs की है, और ये नॉन इंस्टीट्यूशन की है। ये भाई नॉन इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं, जो फर्म होती है इंडिया में, मोटी मोटी फर्म, राकेश झुंझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो भाई एक चीज नोटिस की आपने SRF में, ये यहां से कितने % कम हुई, एक बार सभी रिप्लाई देना। ये 77 से घट के 0.34567, हाँ 0.04%। और यहाँ पे देखिए भाई, पब्लिक की 23 से बढ़ के कितनी हो गई, 49.23 से बढ़ के कितनी हो गई, तो हाँ चाह लिया है भाई एक मेरा दोस्त, मैं बोले अल्लाह चाह पी ले, मैं उस दिन में बोला मैं रेड बुल पीना कर रहा हूँ, चाह के ऊपर पीन जो कोई भाई किसकी घटी, प्रमोटर की घट के पब्लिक के पास आ गई। ये कंपनी के मालिक हैं, ठीक है। अब कंपनी के मालिक अपनी होल्डिंग को आराम आराम से सरका रहे हैं और पब्लिक को दे रहे हैं। अब भाई पब्लिक तो भोली भाली है, इसको तो कोई भी लपेट के चला जाता है। तो भाई स्टॉक में गड़बड़ झाला हो सकता है, अगर अगले क्वार्टर में भी ऐसे ही कम हो गई तो। आपको एक बात बता देता हूं अगर प्रमोटर की होल्डिंग कम होके FIIs या DIIs के पास जाती है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिख लीजिए भाई इस बात को लिख लीजिए। अगर प्रमोटर की होल्डिंग कम होके FIIs या DIIs के पास जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर DIIs और FIIs की होल्डिंग कम होके प्रमोटर के पास जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन इन दोनों की होल्डिंग कम होती है और पब्लिक के पास जाती है तो भाई पब्लिक का फुद्दू बनाया जा रहा है, उस शेयर से दूरी बना लेना भाई,
अरे FII DII प्रमोटर कहाँ से हो गए सुनील जी? प्रमोटर तो कंपनी के मालिक होते हैं। ये कैसी अश्लील बातें कर रहा है ये लौंडा। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी भी हो सकती है, लेकिन 50% से 70% तो कंपलसरी है भाई। सेबी का रूल है, प्रमोटर को 30% होल्डिंग तो बाहर भेजनी ही होगी पब्लिक में। ठीक है, 70% रख सकता है प्रमोटर अपने पास। बाकी अगर किसी प्रमोटर की, किसी कंपनी के अंदर प्रमोटर की 40-50% से ऊपर की होल्डिंग है, तो भाई वो कंपनी ठीक ठाक होती है। ठीक है। अरे 100 की परसेंटेज मत कीजिए भाई, उलझ जाओगे। जो बता रहा हूँ वही सीख लीजिए। ये बात आपने लिख ली भाई जो मैंने बताई थी, ये बात आपने लिख ली। अरे इनका 100% जोड़ मत कीजिए भाई, मत कीजिए अभी 100% जोड़। वो आगे समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा आपको। ये कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो कर देते हैं। अच्छा दोबारा बताऊं क्या? दोबारा बता देते हैं भाई। अच्छा दूसरी कंपनी दिखा दूं, चलिए। टाटा, बाय बाय, MOTORS, अडानी इंटरप्राइजेस दिखा देंगे भाई इस भाई को ना। ADANIENT, इस भाई को तो अडानी अडानी पड़ी है। मेरे को लगता है इसने वो होल्ड कर लिया जो आज मैंने कॉल दी थी, इसलिए इस भाई को इतनी उत्सुकता हुई पड़ी है। अरे भाई BSE में ट्रेड नहीं करनी है आपको, NSE में ट्रेड करनी है। ठीक है। ये है भाई अडानी इंटरप्राइजेस की होल्डिंग। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इस पे इतनी देर लगा रहा हूँ। इन्वेस्ट होल्डिंग चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओम हरिओम। देखिए भाई प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है। अरे भाई ये तो 74%, ऑलमोस्ट 75% लेके बैठे। वो मैंने पढ़ा था एक जगह पे कि 70% होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भाई अडानी के शेयर में सभी में लोचा है। देखिए भाई इसकी जो होल्डिंग है वो आपको सेम टू सेम दिख रही है, कोई चेंजिंग नहीं है प्रमोटर की होल्डिंग में। अरे भाई जो सिखा रहा हूँ वो सीख लीजिए। अच्छा 75 होता है क्या अरुण? अरे सॉरी भाई मेरे को पता नहीं था, मैं 70 सोच रहा था। 75% अलाउड है। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। अरे भाई आप तो बड़े इंटेलिजेंट केस हो यार। प्रमोटर के पास भाई नॉर्मल है, होल्डिंग कम नहीं हुई है। पब्लिक के पास 25.8%, 25.8%, 25। अरे भाई इसके पास भी कम नहीं हुई है। FII इसके पास 25.51, 19, 18, 17, 16। अरे भाई FII अपना पैसा निकाल रहा है इसमें से। तो ये क्या बात हो गई भाई? FII ने तो पैसा ही निकाल दिया है, निकाल दिया है ना। और इसका पैसा किसने उठाया है भाई? जो इसने कितने परसेंट होल्डिंग कम कर दी, 20.51 से 16.62, यानी कि तकरीबन तकरीबन 4% कम कर दी। तो ये 4% कहाँ गई भाई? देखिए ये DII ले गया 83, 2.14, 3.87, 4.96, 5.69, 69 होते होंगे मेरे को, ये इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है ना। नहीं वो राम बाबू कम कर दिया अब उन्होंने, थोड़े थोड़े दिन में कम कर देंगे। इसका प्रोसीजर होता है, पतंजलि की कम कर देंगे। भाई समझ में आया आपको कुछ? FII पैसा निकाल रहे हैं भाई इस शेयर से, तो ये शेयर गिर सकता है। FII पैसा निकाल रहे हैं तो वैसे आपको चेक करना होता है होल्डिंग किसकी कितनी है। लेकिन प्रमोटर के पास भाई 6.44% पहले थी और 4.36% प्लेस्ड है भाई। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को गहने रख रखा है, 4% होल्डिंग को। हाँ एजिंग भी होता है भाई, गहने वो लोन लोन ले रखा है इसके बदले, गहने गहने बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लेस्ड बोलते हैं उसको।
प्लेज मतलब होता है जैसे अपने आप सोना आभूषण का को गिरवी, हाँ गिरवी। अरे गिरवी भाई, गिरवी गिरवी रख दी भाई इन्होंने, इतनी होल्डिंग गिरवी रख रखी है, बैंक के पास पैसे ले रखे हैं उसके बदले। हाँ, एज एन सिक्योरिटी फॉर लोन। तो भाई एफआई पैसा निकाल रहा है, मतलब दूसरे देश के लोगों को थोड़ा थोड़ा भरोसा कम हो रहा है अडानी इंटरप्राइजेस से। तो आपको ऐसे शेयर से बचना चाहिए, लेकिन हमारे जो इंडिया के डीआईआई हैं वो विश्वास कर रहे हैं, प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है, हर रोज मतलब हर क्वार्टर दर क्वार्टर इनकी जो प्लेज हुई क्वांटिटी है वो भी कम हो रही है, तो आप इस कंपनी पर भरोसा रख सकते हो। एफआईआईज के व्यू से आप भरोसा नहीं रख सकते, क्योंकि एफआईआईज ने होल्डिंग अपनी हल्की की है। तो जो मेन पॉइंट था भाई वो क्या था, देखिए अगर प्रमोटर के पास से होल्डिंग कम होती है और एफआईडीआईज के पास जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। एफआईडीआईज से होल्डिंग कम होके प्रमोटर के पास जाती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों में से किसी की भी होल्डिंग कम होके अगर पब्लिक के पास आ रही है क्वार्टर दर क्वार्टर, तो भाई उस कंपनी से निकल के भाग जाना, गोटी कल्टी मार बोल के, ठीक है। हुई 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 गया गया, क्योंकि वो कंपनी कभी भी डूब सकती है, मतलब डूबेगी नहीं यार, मैं थोड़ा सा ज्यादा वो बोल गया, मतलब लॉस करवा सकती है आपको, क्योंकि पब्लिक को कैसे भी ट्रैप कर सकते हैं, भोले भाले लोग होते हैं पब्लिक। तो पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ रही है, इन दोनों में से घट रही है, तो उससे भाग जाना। ये बात किस किस को नहीं पता लगी है भाई, ये बताओ पहले, ये बात किस किस को नहीं पता लगी। अच्छा नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था भाई, अभी समझ में आया। ये फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। अरे अब आप एक बात बताओ सारे, आप होल्डिंग चेक कर सकते हो ना, अगर मैं कल को आपको बोलूं कि फलाने शेयर की होल्डिंग चेक करके बताना कितनी, कर सकते हो ना। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई। यदि प्लेस्ड बढ़ रहा हो तो भाई उस शेयर्स को इग्नोर कीजिए, उस कंपनी को, क्योंकि वो गिरवी रख रहे हैं अपनी होल्डिंग को, वो खतरनाक हो सकता है। अब बात आती है भाई ट्रेडिंग व्यू, गॉड ऑफ चार्ट, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू गॉड ऑफ चार्ट, क्रिएट अकाउंट, हाउ टू यूज। देखिए भाई, एक तो होता है आपको टेक्निकल एनालिसिस करना, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस को जबरदस्त तरीके से करना। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस जबरदस्त तरीके से करना है तो आपके पास ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन होनी चाहिए। ठीक है ना। भाई ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन होनी चाहिए, आप जो सिखा रहा हूँ वो सीखो भाई। कौन, कोई बोल रहा है प्रमोटर होल्डिंग लेके भाग जाए, कोई बोल रहा है एफआई होल्डिंग लेके भाग जाए, ऐसे नहीं भागता भाई कोई भी। एग्रीमेंट होता है इनके बीच में किसी एक टाइप का, ऐसे नहीं भागते हैं यार। ऐसे अडानी इंटरप्राइजेस कोई छोटी कंपनी है क्या, एफएनओ लिस्टेड कंपनी, ऐसे कौन भाग जाएगा इससे निकल के, आराम आराम से होल्डिंग कम होती है हमेशा। ऐसे थोड़ी है ये 1600 से टूट के सीधा 200 रुपए पे आ जाएगा, एकदम से नहीं आएगा। तो इतना एडवांस मत चला करो भाई, दिमाग पजल हो जाएगा आपका, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। नहीं, ट्रेडिंग व्यू फ्री भी है और पेड भी है। क्या करना है आपको, स्टोकेज, पहली एप्लीकेशन मैंने कौन सी बताई है, स्टोकेज, ठीक है। पहली एप्लीकेशन कौन सी बताई है, स्टोकेज। दूसरी एप्लीकेशन है भाई ट्रेडिंग व्यू, TRADING, ट्रेडिंग व्यू। ये आपके लैपटॉप के अंदर भी एप्लीकेशन मिलेगी और आपके फोन के अंदर भी एप्लीकेशन मिलेगी, दोनों एप्लीकेशन आपके फोन में होनी चाहिए। स्टोकेज, स्टोकेज किस चीज के लिए है एक बार सारे बताओ। स्टोकेज होती है भाई फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, और ट्रेडिंग व्यू होती है टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। एक बार लिख के भेज दो मेरे पास सारे ये दोनों बातें।
हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉकेज, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू, टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेडिंग व्यू को भाई गॉड ऑफ चार्ट कहा जाता है। इससे बढ़ के कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जिसके अंदर इतना भारी भरकम चार्ट सिस्टम है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, तो मैं आपको सीधा उस पे ले चलता हूँ। ये है भाई ट्रेडिंग व्यू। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अब रहने दीजिए भाई, अब मत कीजिए। हो गया हो गया हो गया हो गया, अरे हो गया हो गया। अभी ध्यान दीजिए भाई, अडानी इंटरप्राइजेस पे ही आ गए। ये है भाई ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन। इसको गॉड ऑफ चार्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी का, किसी भी देश के स्टॉक का, किसी भी देश की मार्केट का, किसी भी देश की किसी भी तरह की मार्केट के कैंडल स्टिक चार्ट को, हर तरह के चार्ट को देख सकते हो। क्लियर है? इसको स्टॉकेज को गॉड ऑफ चार्ट क्यों बोला जाता है? इसमें एक तो भाई जबरदस्त टूल है, देखिए कितने सारे टूल दिख रहे हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में, जबरदस्त टूल है। हर तरह की क्रिप्टो कुछ भी ढूंढ लो भाई, किसी भी चीज का आप चार्ट ढूंढ लो इसमें। अभी मैं आपको इसको कैसे उपयोग करना है वो सिखाता हूँ, ठीक है? कैसे उपयोग करना है भाई। ये लाइनिंग कहाँ से आई, आपके आगे की क्लास का पार्ट है, टेंशन मत लीजिए, सब मिलेगा आपको। ये मूविंग एवरेज है, बहुत महंगा सेटअप है वैसे तो, मैंने किसी ने बना के दिया है मेरे को, लेकिन आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ठीक है? कई चीज है इसमें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पूरा कोड भेज दूंगा आपके पास, वो कोड आप डाल के आगे आने वाली क्लास का पार्ट है भाई, अभी मत पूछिए। ये जो ट्रेडिंग व्यू है भाई, ये पेड भी होता है और फ्री वाला भी होता है। पेड भी होता है और फ्री वाला भी होता है। मेरे पास भाई फिलहाल ये पेड है, देखिए ये दिख रहा ना आपको, प्रो। प्रो ये प्रो है भाई, मेरे पास पेड है अभी, लेकिन मैं आपको केवल उन्हीं फीचर के बारे में सिखाऊंगा जो फ्री वाले में उपलब्ध होंगे। पेड में तो भाई देखिए ये सिस्टम होता है कि आप दो दो विंडो ओपन कर सकते हो ऐसे करके, जैसे दो यहाँ बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया, निफ्टी 50 ऐसे हो सकता है। पेड में तो ये चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं, बस अलार्म वगैरह सेट हो जाते हैं। चार्जेस इसके ऐसे ही 8-10 हज़ार रुपये एक साल के हैं प्रो के, और प्रो प्लस के मेरे ख्याल से 18,000 के हैं। चलिए भाई, अभी मैं इसका, आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली तो अकाउंट बना सकते हो। साइन अप करके और अकाउंट बना लीजिए अपना, जैसे मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, पहले से बनाए हैं, अच्छी बात है भाई। इसका उपयोग कैसे करना है, अभी मैं आपकी चैट नहीं पढ़ूंगा किसी की भी, मैं एक बार इसका उपयोग करना सिखा रहा हूँ, फटाफट सीख लेना। फ्री वाले में एक ही विंडो दिखेगी भाई, ना अलार्म सेट नहीं होगा। और फ्री वाले में जो ये टाइम फ्रेम है ना, ये टाइम फ्रेम ये केवल 1 महीने तक का दिखेगा। ये 2 महीने, 3 महीने, 12 महीने ये ऐसे नहीं दिखेगा, केवल 1 महीने तक का टाइम फ्रेम दिखेगा ना। 125 मिनट दिखेंगी, ये नॉर्मल मिनट दिखेगी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, लेना या नहीं लेना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको लेना है या नहीं लेना है बाद में बताऊंगा। नहीं पता है मुझे, एक फ्री वाला भी आता है, विवादी कुछ करके, लेकिन वो भाई बहुत स्लो है, उस पर काम मत किया करो, बहुत स्लो है वो, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है वो, जो 10-10 विंडो भी लगा देता है इसमें। ट्रेडिंग व्यू सिंपल एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, बेस्ट है आपके लिए। अब इसका उपयोग कैसे करना है भाई, देखिए ये तो है वॉच लिस्ट, यहाँ पे आप वॉच लिस्ट बना सकते हो। यहाँ पे गए, जैसे किसी भी स्टॉक का अगर आपको नाम ढूंढना है, ONGC, देखिए ONGC आ गया अभी लोगो, ठीक है ना? अरे मैंने तो ऑलरेडी ऐड करके रखा है, ये रखा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ठीक है ना?
कुछ भी मतलब आप इसमें सर्च कर सकते हो यहाँ से वॉच लिस्ट में, ठीक है। और किसी भी स्टॉक के ऊपर, जैसे अब आपको अगर निफ्टी का चार्ट देखना तो निफ्टी पे ओके कर दीजिए, बैंक निफ्टी का देखना बैंक निफ्टी पर ओके कर दीजिए, ये टाइम फ्रेम में। अब मैं ना बात आती है भाई, ये टूल कौन कौन से यूज करने हैं आपको। इस पे जब आप क्लिक करोगे, देखिए ये दिख रहा है जो, इस पे जब आप क्लिक करोगे ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इन ऑप्शन में से 2 या 3 चीजें ही हमारे काम की हैं, ठीक है। ये तो है ट्रेंड लाइन। जब आप इस पे ओके करके कोई भी ट्रेंड लाइन बनाते हो, जैसे आपको ये ट्रेंड लाइन बनानी है भाई, ऐसे आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो, ठीक है ना। ऐसे आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो, चैनल बना सकते हो एक। ये तो है भाई ट्रेंड लाइन का ऑप्शन। यहां से आप इसको डिलीट कर सकते हो, या फिर ट्रेंड लाइन पे ओके करके भी डिलीट कर सकते हो। फिर आता है भाई दूसरा चीज, क्या है दूसरी चीज है, जैसे हॉरिजॉन्टल रे, ये दिख रही है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हॉरिजॉन्टल रे। इसका क्या काम है, जब आप इस पर ओके करोगे, और अगर आपको जैसे इसका सपोर्ट बनाना है, यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको, तो भाई जो ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये लाइन आपको कितनी भी दूर तक खींच के ले जाओ ऑटोमेटिक लग गई। और ये जिस आईडी में आपने लगा दी, जैसे मैंने अपनी इस आईडी में इसको लगा रखा है, तो ये जब तक मैं हटाऊंगा नहीं तब तक ये सेव रहेगी इसके अंदर ऑलरेडी। दूसरी बात, इस लाइन पर ओके करके, यहाँ पर ओके करके आप इसकी सेटिंग में जाके कुछ भी लिख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा, लिखे हुए का फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और स्टाइल चेंज, इसकी लाइनिंग को चेंज कर सकते हो, कितनी मोटी करनी है, कितनी थिकनेस पतली करनी है, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ओके कर दे, देखिए लिखा हुआ आ गया ना इस पे। ये लिखा हुआ भी जब तक रहेगा जब तक आप इसको डिलीट नहीं करोगे, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब होता है। आगे आने वाली क्लास में ये लाइनिंग हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। अब क्या है भाई, एक होती है ये लाइन इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें भी आप जब आप क्लिक करोगे तो ये पूरी लाइन खिंच जाएगी भाई, दोनों साइड पूरी लाइनिंग खिंच जाएगी। सपोर्ट बनाने के लिए पूरी लाइन खिंच जाएगी। इसका भी आप चेंज कर सकते हो भाई, कितनी बारीकी से बनानी है, मोटी करनी है, पतली करनी है, ये सारे डिजाइन आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। ये इसका ये मतलब, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो, इस पे भी कुछ लिख सकते हो। एक आती है भाई ये भी हमारे काम की नहीं है, लेकिन आप इसको भी लगा सकते हो, काम की नहीं है वैसे ही, इसका उपयोग इतना नहीं है, ठीक है। इसमें मेन काम इसी का है, हॉरिजॉन्टल रे का और ट्रेंड लाइन का। फिर आती है भाई बुरुश, ये बुरुश है ना, इस पे आप ऐसे मार्किंग कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो ऐसे करके, फिर डिलीट कर सकते हो, ठीक है। बुरुश के बाद ये बॉक्स आता है हमारे सबसे काम का, इस पे आप क्लिक करके एक बॉक्स बना सकते हो। जैसे आज की 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हमको बॉक्स बनाना हो, अरे ये क्या हो गया, कहीं पर भी अगर आपको दिखता है कि बॉक्स बन रहा है, जैसे ये बॉक्स बन रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए, आप एक बॉक्स बना सकते हो। जिस साइड बॉक्स टूटा है उस साइड एंट्री, वो सब बात की बात है। इस बॉक्स का जो है आप कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से ये कलर हो गया। इस बॉक्स के अंदर आप कुछ लिख भी सकते हो, यहाँ टेक्स्ट में जाके कुछ भी लिख भी सकते हो, लिखे हुए का साइज भी बढ़ा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इस बॉक्स को आप आगे भी खींच सकते हो, चौड़ा लंबा कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी का डिमांड सप्लाई कुछ बनाना है भाई, आपको लग रहा है कि ये डिमांड जोन टाइप स्ट्रक्चर है, तो आप ऐसे भी शॉर्ट टाइम के लिए समझने के लिए एक डिमांड जोन सप्लाई जोन भी बना सकते हो, ठीक है। अभी आपको लगता है कि भाई यहाँ पे सप्लाई जोन बन गया है, तो आप इस कैंडल पर जैसे आपको सप्लाई जोन दिख रहा है, ये सप्लाई जोन बना सकते हो। इस पे आप लिख भी सकते हो कितने दिन का सप्लाई जोन है, एक दिन, 1 डे, SUPPLI सप्लाई जोन, ठीक है ना। इसका साइज आप कम ज्यादा कर सकते हो, ओके कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। ये बॉक्स का काम है भाई, ठीक है। और क्या काम है इसमें, और काम है भाई फिर सीधा इसका जो स्केल टूल है ना, स्केल टूल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है भाई जब आप इस पे क्लिक करके अगर आपको ये देखना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक
कितने परसेंट गिरावट हुई, तो इस स्केल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और नीचे तक खींच के ले आइए। ये देखिए, ये दिखा देगा 211 पॉइंट गिरावट हुई है, 7 कैंडल बनी है, 19 घंटे 30 मिनट का टाइम है। ठीक है ना। अरे 19 घंटे कहां से हो गया भाई, 19 घंटे कहां से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडल तो है 15 मिनट की, 19 घंटे कहाँ से? पता नहीं भाई, टाइम कोई सेटिंग खराब हुई होगी, नहीं तो टाइम भी बता देता है, कितने परसेंट गिरा वो भी बता देता है, मतलब सारी डिटेल आ जाती है। स्केल टूल है, आप माप के देख सकते हो भाई, यहाँ से आज टोटल कितनी गिरावट हुई है मार्केट में। ये देखिए, एक दिन के टाइम फ्रेम में 460% गिरी है बैंक निफ्टी, यहाँ से यहाँ तक 460 पॉइंट का मुंह आया था, 25 कैंडल बनी है, ये सारी चीजें दिखा देगा। 1.37% गिरी है। ये स्केल टूल है। और ये है भाई लोक का, अगर आपने कोई भी ड्राइंग बना दी, कोई भी ऐसे करके ड्राइंग बना दी, कोई बॉक्स बना दिया, चार्ट में आपने सेव कर दिया, तो यहाँ पे आप लोक लगा सकते हो, फिर ये हिलेगी नहीं। ये जो लाइनिंग है ना, इन पे आप कितना भी क्लिक कर लो, ये हिलेगी नहीं जब तक आप इसका अनलॉक नहीं करोगे। ये डिलीट का है, आप डिलीट कर सकते हो। और ये है, अगर आपने कुछ ड्राइंग वगैरह शो की है, उसको हाइड और शो करने के लिए ये मेन यूज है भाई ट्रेडिंग व्यू का। अगर आपको इससे ज्यादा सीखना, राम राम जसवीर भाई, अगर आपको इससे ज्यादा सीखना है तो भाई यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, लेकिन हमारे जितने काम का था वो मैंने आपको सिखा दिया। आगे आपको टेक्निकल एनालिसिस केवल ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही करनी है। क्लियर है भाई सभी का? भाई जिसको ज्यादा सीखना यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, मैंने आपको जो मैंने उपयोग करके दिखाना वो आपको सिखा दिया, अकाउंट क्रिएट कर लेना। ओके चलिए नेक्स्ट चलें। भाई इसको लिख लीजिए, फटाफट लिख के मैसेज कीजिए मेरे पास। अरे जसबीर भाई, आप नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर लेना, ऐसे तो रिपीट नहीं कर सकते हैं, बहुत बातें हो चुकी हैं, लेकिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं हुई हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग से तो भाई शेयर का ही लिंक होता है, अगर शेयर गिरेगा तो ऑप्शन ट्रेडिंग पे असर पड़ता ही है। हाँ सेफ है भाई। FII DII और प्रमोटर अगर होल्डिंग को खरीद रहा है तो सेफ होता है, अगर ये बेच रहे हैं तो खतरनाक होता है।
अरे म्यूट किया भाई मैंने, लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन शॉट ले लो, अगर किसी से ना लिखा जा रहा हो तो बाद में पेन कॉपी में लिख लेना। और मैसेज कर देना मेरे पास। हाँ जसवीर भाई, लास्ट में दिखा दूंगा। राम बाबू जीरो, हीरो थी वो तो जीरो ही हो गई। ओके चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक के मूवमेंट का सीक्रेट क्या होता है भाई, यानी कि वो ऊपर नीचे कैसे होता है, ब्लास्ट कैसे मारता है। देखिए एफ आई आई, एफ पी आई, डी आई आई। भाई उस कंडीशन में कुछ मत करो रिंकू भाई। देखिए वो फंडामेंटल की बातें भाई, वो बाद की क्लास है। आप अभी तो आपको केवल शेयर होल्डिंग चेक करना सिखा रहा था मैं। देखिए भाई बेसिक इन्वेस्टर कौन सा होता है, जिसके पास 50 लाख तक की इनकम होती है इन्वेस्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं बेसिक इन्वेस्टर। बिग इन्वेस्टर कौन सा होता है, जिसके पास 100 करोड़ से ज्यादा की कैपिटल होती है, उसको बोलते हैं बिग इन्वेस्टर। बिग बुल कौन होते हैं, जिसके पास 500 करोड़ से ज्यादा की कैपिटल होती है इन्वेस्ट करने के लिए, वो होते हैं बिग बुल। स्टॉक मूवमेंट का दूसरा सीक्रेट है भाई, देखिए कंपनी बिजनेस डीलिंग। बहुत सारी कंपनी आपस में डील कर लेती हैं, जैसे आपने सुना हो भाई रिलायंस, उसके अंदर रिलायंस अपने अंदर 4 कंपनी को मर्ज कर रही है, फलानी कंपनी अपने उसको मर्ज कर रही है। तो ये ना कंपनी बिजनेस डीलिंग होती है, इसकी वजह से भी स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ जाता है। एक होती है भाई गवर्नमेंट बेस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या होता है कि किसी स्टॉक के अंदर गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है ना, तो उससे भी स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ जाता है। एक होती है भाई टेक्निकल बेस्ड प्रो रिटेल इन्वेस्टर। टेक्निकल बेस्ड प्रो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जैसे आप और मेरे जैसे लोग होते हैं, जो टेक्निकल पढ़ के या फंडामेंटल पढ़ के वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं किसी स्टॉक का। अगर मूवमेंट बढ़िया दिख रहा है, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है कोई स्टॉक, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ जाती है। एक होती है भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है। आपने कभी सुना है जो गवर्नमेंट जॉब पे बंदे उनका एनपीएस कटता है, सुना है? एनपीएस एनपीएस ऐसा कुछ कटता है उनका, तो भाई वो सारा शेयर मार्केट में लगता है, पता है आपको? वो कहाँ लगता है? वो सारा शेयर मार्केट में लगता है भाई। और वो जो गवर्नमेंट पर्सन होता है वो चेक भी कर सकता है कि मेरा कौन से शेयर में एनपीएस वगैरह लगा है। ये नेशनल पेंशन स्कीम कुछ होता होगा भाई। देखिए पीएनबी के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा खरीदे गए हैं जो कितने परसेंट हैं, कितने शेयर हैं, ये मेरे को गिनने तो नहीं आएंगे, बस अंदाजा लगा लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर होल्डर है भाई, पीएनबी में इतने सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर पड़े हैं, 8 खरब है। अरे पता नहीं भाई कितने शेयर पड़े क्वार्टर 2022-2023 में, ये चेंज ही नहीं हुए हैं भाई, इतने ही है शुरू दिन से ही। हिस्सेदारी सरकारी बैंक है ना भाई, सरकारी बैंक है ना, इसलिए इसके अंदर होल्डिंग जाता है। LIC इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इतनी होल्डिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे होती है भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से भी स्टॉक के अंदर मूव आ जाता है। फिर स्टॉक मूवमेंट का तीसरा सीक्रेट है भाई बैंक इन्वेस्टर और पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट बॉन्ड डील। भाई जो आपका बैंक के अंदर पैसा पड़ा है ना, फंड पड़ा है भाई, आप बैंक में पैसे जमा करवाने जाते हो, तो आपका जो बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है, उस पैसे को बैंक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। पता है आपको इस चीज का? म्यूचुअल फंड वालों की तरह बैंक भी बहुत सारे पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है भाई शेयर मार्केट में।
पार्टनरशिप भी कर लेता है किसी कंपनी के साथ। बॉन्ड और डील बोलते हैं उसको, बॉन्ड्स में या डील में। यहाँ पे लिखा भी मिलेगा आपको, कहाँ पे देखा था भाई मैंने, बॉन्ड और डील में। ये डील्स देखिए, जो डील हुई है बल्क डील में इतने शेयर, एल एल ए एम एल सी एल एल सी, इसने इतने शेयर खरीदे हैं भाई पीएनबी के। हाँ वो यूज करते हैं भाई शेयर मार्केट में। और बैंक को क्या फायदा, आपको ब्याज क्यों देगा बैंक आपके पैसों पर। देखिए ये ब्लॉक में डील हुई है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, ठीक है ना। तो बल्क में और बल्क डील ये ऐसे होती है, तब भी शेयर के अंदर मूवमेंट आ जाती है। बैंक इन्वेस्टर वो होते हैं जो हमारी बैंक में सेविंग अकाउंट के पैसे होते हैं, वो बैंक उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है। और बॉन्ड डील ये होती है, जैसे किसी कंपनी को फंड रेज करना होता है, जैसे हम ब्याज पर पैसे लेते हैं, ऐसे कंपनी बैंक से बॉन्ड के बदले डील करके पैसा लेती है ताकि कंपनी का कैश फ्लो बना रहे, उसको बोलते हैं बॉन्ड डील। आपने हर्षद मेहता की मूवी देखी होगी, वो वेब सीरीज, उसमें देखा गया है कि वो पैसे के बदले बॉन्ड वगैरह दे देते हैं, पैसे लेके बॉन्ड वगैरह गारंटी के तौर पर देते हैं। किसने सुना है भाई, उसको बॉन्ड डील बोलते हैं। हाँ तो उसको बोलते हैं बॉन्ड डील। ताकि वो कंपनी क्या करती है, बैंक से पैसे लेती है बॉन्ड के बदले, और कंपनी इन्वेस्ट करती है, फिर निकाल के वापस बैंक को दे देती है। इससे क्या होता है कि कंपनी के अंदर ना कैश फ्लो बना रहता है। हाँ भाई, रिजल्ट में शो होगा कि कंपनी के पास इतना पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है, ठीक है। क्लियर है भाई सभी का, ये पेज क्लियर है, इस पेज पे तो किसी का डाउट नहीं है ना। फिर नेक्स्ट चलेंगे, एक बार रिप्लाई दे दो सारे। भाई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बिल्कुल आसान भाषा में सिखाने की, और मेरी ख्याल से कोई बंदा क्लास से बोर भी नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। हाँ सेफ है भाई, महिंद्रा जी सेफ है वो। बॉन्ड किसी से पैसे लेने, जैसे आप किसी से ब्याज पे पैसे लेते हो, एग्रीमेंट बनवा लेते हो, वो उस तरीके का कुछ होता है भाई। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या बना लो, लेकिन पेन कॉपी में बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। टेक्निकल स्टडी स्टार्ट हो गई, आपकी टेक्निकल स्टडी स्टार्ट हो गई है, इसको पेन कॉपी में बनाना जरूरी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना। राजेश जी क्या बताऊं, कहां पे कंफ्यूजन है आपकी। हाँ बैंक की गारंटी होती है, जैसे पहले वाले स्लाइड में तो कुछ समझने जैसा है भी नहीं, जो चीजें लिखी हैं वो आप पढ़ के भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये चीजें ऐसे होती है, किस किस चीज की इन्वेस्टमेंट से स्टॉक मूवमेंट कर जाता है। आपको लिखने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपको याद हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में पेन कॉपी में बनानी है, एक एक कैंडल बनानी है। देखिए भाई देखिए टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है कैंडल को देख के, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो, इन सब कैंडल्स को देख के आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, ये कैसी कैंडल है, ये कैसी कैंडल है, ठीक है। तो भाई कैंडल्स को देखना आपको तब भी पता चलेगा जब आपको कैंडल का ये पता होगा कि ये कैंडल बनती कैसे है, ये लाल रंग की क्यों बनती है, हरे रंग की क्यों बनती है, ठीक है ना। तभी तो पता लगेगा। और कौन सी कैंडल का क्या नाम है, हम वही नाम सीखेंगे जो सबसे जरूरी होता है, फालतू नाम नहीं सीखेंगे।
केवल कैंडल के 3 नाम सिखाऊंगा मैं आपको। पूरे कोर्स में कैंडल स्टिक के केवल 3 नाम याद करने हैं आपको। ज्यादा चौथा नाम भी याद नहीं करना है, केवल 3 नाम। 3 नाम से पूरा कोर्स हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बात आती है भाई कैंडल की। ये कैंडल कैसे बनती है? देखिए भाई, आपको ऊपर यहाँ पे मैं एपिक पेन ऑन कर देता हूँ। आपकी चैट मैंने बंद कर दिया, आपको समझाना शुरू कर दिया, इसलिए चैट बंद कर दिया मैंने। ध्यान से सीख लेना भाई। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का मतलब है, जो ये एक कैंडल है ये 15 मिनट के अंदर अंदर बनी है। 16वीं मिनट में ये दूसरी कैंडल बनना शुरू हो गई, और 30वीं मिनट में ये खत्म हो गई, तीसरी बनना शुरू हो गई। ठीक है, 15 मिनट का ये सीन होता है भाई। अगर आप इसको एक दिन कर दोगे तो एक दिन की एक कैंडल बन जाएगी। ये क्या है? ये एक दिन की एक कैंडल है, और ये वीकली यानी कि एक हफ्ते की एक कैंडल है भाई। एक हफ्ते की एक कैंडल है, तो 15 मिनट एक दिन से ही देखते हैं। अब बात आती है भाई, ये ग्रीन कलर की और रेड कलर की क्यों बनती है? इसको मैं आपको ड्राइंग की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, कोई भी कैंडल यहां खुली भाई, यहां से बनना शुरू हुई। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूं। कोई भी कैंडल यहां पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद नीचे जाना शुरू कर देती है। ठीक है, नीचे जाना शुरू किया, फिर वापस ऊपर आना शुरू किया। ऊपर आना शुरू होने के बाद जहां पे कैंडल खुली थी, इसके ऊपर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर जाना शुरू कर दिया, और यहां पे भाई क्लोजिंग दे दी कैंडल ने। यहां पे क्या दे दी? बंद हो गई वो कैंडल। तो भाई ये कैंडल ग्रीन कलर की बनेगी। कैसे कलर की बनेगी? ग्रीन कलर की बनेगी। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होता है भाई? कैंडल ओपन यहां पे हुई, ओपन होने के बाद नीचे आई, नहीं ऊपर गई, मान लीजिए ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आई, तो जहां से कैंडल ओपन हुई थी वहां से उसकी बॉडी बनना फिर से शुरू हो जाएगी। और मान लीजिए कैंडल ने यहां तक का लो लगाया, फिर वापस ऊपर आ गई, और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी अपनी इस बॉडी के नीचे, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो ये कैंडल कैसी बनेगी? रेड बनेगी। कैसी बनेगी? लाल रंग की कैंडल बनेगी। ठीक है, अभी मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कैंडल में। कोई भी कैंडल उठा लीजिए, आज की कैंडल देख लीजिए बैंक निफ्टी की। आज की कैंडल लाल रंग की क्यों है भाई? और ये पूंछ क्यों बनी है कैंडल में? देखिए, यहां पे मार्केट ने ओपन दिया, ओपन यहां पे हुई, ओपन होने के बाद यहां तक मार्केट आई गई, फिर वापस आई, जहां पर ओपन हुई थी वहां से क्रॉस होते ही बॉडी बनना शुरू हो गई, ये बॉडी। ठीक है, फिर मार्केट ने यहां पर नीचे गई, नीचे आने के बाद फिर से वापस आई, और यहां पे क्लोजिंग दे दी। इस वजह से ये रेड कैंडल बनी है। ठीक है, यानी कि ऊपर ओपन हुई, नीचे आके क्लोजिंग दे दी, मतलब रेड कैंडल। अगर यहां पे ओपन हुई, ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, मतलब ग्रीन कैंडल। ठीक है, अभी ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हो गई। इसका मतलब ये क्या है? ये ग्रीन कैंडल है। ये लाल क्यों है? क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और नीचे आके क्लोजिंग दे दी यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या है? ये रेड कलर की कैंडल है। भाई समझ में आ गया ग्रीन और रेड कैंडल क्यों बनती हैं? पहले रेड, और ये समझो, उसके आगे फिर और समझाऊंगा।
पहले ग्रीन कैंडल क्यों बनती है और रेड किस लिए बनती है वो समझ लीजिए भाई। यहाँ पे बनी, नीचे क्लोजिंग दे दी खुलने के बाद, तो रेड कलर की बनेगी। और यहाँ पे ओपनिंग हुई, ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, तो मतलब ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब भाई ये पूछ क्यों बनती है, ये पूछ क्यों बनती है? ये पूछ इसलिए बनती है भाई, मार्केट ओपन यहाँ पे हुई थी, लेकिन मार्केट ने यहाँ तक हाई लगाया, फिर नीचे गई, यहाँ तक मार्केट ने लो लगाया और फिर ऊपर चली गई। ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो जो लो और हाई होता है वो होती है पूछ, जिसको हम विग बोल देते हैं। क्लियर है भाई? ये कैंडल का पूरा ब्यौरा बता रहा हूं आपको। लाइव मार्केट कौन सी चल रही है भाई, एक बार देख लेते हैं। डाउ जोन्स चल रहा है अभी लाइव, इसमें बनती हुई दिखाई देगी। 15 मिनट की देखिए टाइम पे। देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई। अभी इस कैंडल को क्लोज होने में 3 मिनट का टाइम बाकी है। ये ग्रीन कलर की क्यों बनी है भाई ये कैंडल? ये कैंडल ग्रीन कलर की क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ पे ये ओपन हुई थी, यहाँ तक इसने लो लगाया, ठीक है, लेकिन वापस रिकवर होके ऊपर चली गई। अभी इसने कोई हाई नहीं बनाया, क्या पता ये यहाँ तक जाकर वापस आके यहाँ पे बंद हो जाए, तो ये क्या बनेगी? ये ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। ठीक है, देखिए इसमें पूंछ बनना शुरू हो गई है, देख लीजिए पूंछ बनना शुरू हो गई है, क्योंकि ये यहाँ तक खाई गई थी और नीचे आना शुरू हो गई है। क्लियर है भाई? अभी इसमें दो पूंछ क्यों बनी हुई है और ये ग्रीन क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पे ओपन हुई, नीचे लो लगाया, फिर ऊपर हाई लगाया और इस ओपनिंग से ऊपर क्लोज हो गई, इस वजह से ये ग्रीन कलर की बनी है। क्लियर है भाई सभी का? ओके, अभी मैं आपको इसमें भी बता देता हूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ग्रीन कैंडल क्यों है? हाँ बता रहा हूं, देख लीजिए। ये ग्रीन कैंडल क्यों है भाई? ये ओपन हुई यहाँ पे, क्लोज हुई ऊपर, इसलिए ये क्या है? ये ग्रीन है। ठीक है, ये लाल रंग की क्यों है? क्योंकि ये ओपन हुई ऊपर और क्लोज हुई नीचे, इसलिए ये लाल रंग की कैंडल है। इसलिए ये तो है कैंडल का कलर कैसे बनता है। लाल रंग की क्यों बनती है, हरे रंग की क्यों बनती है? क्योंकि ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर, तो ग्रीन, ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग नीचे, तो रेड। ठीक है, अभी ये होता है भाई हाई, ये जो पूछ होती है, मतलब यहाँ तक इसने हाई लगाया और यहाँ तक इसने लो लगाया। ठीक है, तो भाई जो ग्रीन कलर की ऐसी कैंडल होती है उसको तो बोलते हैं बुलिश कैंडल, और जो लाल रंग की कैंडल होती है उसको बोलते हैं बेरिश कैंडल। ठीक है, ये आप जब पेन कॉपी में नोट करोगे तो याद कर लेना भाई। ठीक है, अब इस कैंडल के पार्ट को क्या बोलते हैं भाई? अलग अलग पार्ट को कैसे बोलते हैं इसको? देखिए, जो ये गाढ़े रंग की होती है ना, ये वाला हिस्सा जो होता है, चाहे ये ग्रीन हो चाहे ये रेड हो, इसको बोलेंगे बॉडी। क्या बोलेंगे? बॉडी। और ये जो पूंछ होती है इसको बोलेंगे विग, या तो शैडो बोल दीजिए या विग बोल दीजिए। ठीक है, ये इसके पार्ट होते हैं भाई। आ गया भाई, कैंडल समझ में आ गया सभी को? ओके, अब मान लीजिए भाई, अब मान लीजिए किसी कैंडल की ये पूंछ ना बने, तो चलिए ढूंढते हैं, कोई ऐसी भी कैंडल ढूंढेंगे जिसकी पूंछ बिल्कुल ही नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है भाई वो, जिसकी पूंछ ही नहीं होती। मारुबुजू कैंडल बोलते हैं उसको, मारुबुजू कैंडल। ये देखिए यहाँ पे बनी, लेकिन छोटी सी पूंछ है। ये देखिए, ये रही।
कलर ब्लैक कर लेता हूँ। देखिए भाई, 1 मिनट रुकना दोस्तों, कॉल आ रहा है मेरे पास। हेलो। हाँ जी, 1 मिनट रुक जाओ भाई। ना भाई, ओटीपी तो ना आया। भेज दो। सॉरी यार, वो डिलीवरी वाले का कॉल था, मैंने चीज नहीं। अब भाई देखिए, ये मारूबुजू कैंडल है। क्यों है? देखिए, जिसको मैं चक्री लगा रहा हूं जिसके ऊपर, इसकी भाई पूंछ नहीं है। पूंछ नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये सीधी यहाँ पे तो ओपन हुई और यहाँ पे आके क्लोज हो गई। लो या हाई बनाया ही नहीं, इसलिए इसकी पूंछ नहीं है। इसको बोलते हैं भाई मारूबुजू कैंडल। ओटीपी लिखो भाई, 838698। ओके, चलिए भाई शुरू करते हैं। यार ये जरूरी था, थोड़ा सा जरूरी था, नहीं तो मैं नहीं उठाता कोई। देखिए भाई, ये कैंडल जो मैंने मार्क कर दी है, ये मारूबुजू है। इसको कौन सी मारूबुजू बोलेंगे? बेरिश। ठीक है, बेरिश मारूबुजू, यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव मारूबुजू। अरे कुछ नहीं है इसका, ओटीपी का क्या करोगे भाई, ये तो एक्सपायर हो गया। ठीक है, अभी अगर ये ग्रीन होती, ग्रीन ढूंढ लेते हैं भाई। भाई मारूबुजू कैंडल समझ में आ गई किसको बोलते, पहले ये बताओ। जिसकी हाई और लो ना हो, जिसकी पूंछ ना हो, उसको मारूबुजू कैंडल बोलते हैं। जिसने हाई लो ना लगाया हो, सीधा ओपन और सीधा क्लोज। अब ये ऊपर ओपन हुई, नीचे क्लोज हुई, इस वजह से ये रेड मारूबुजू है, बेरिश मारूबुजू। अभी ग्रीन मारूबुजू ढूंढते हैं भाई। ये देखिए, ये है ग्रीन मारूबुजू। ये दिख रही है भाई, ये ये बुलिश मारूबुजू है। ये क्यों है बुलिश मारूबुजू? क्योंकि ये यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे हाई लगा दिया भाई सीधा। ना तो ये इसको पूछ बनी, क्योंकि इसने लो और हाई नहीं बनाया। एक ही एक ही तो ओपनिंग प्राइस है और एक ही क्लोजिंग प्राइस है, इसलिए ये बुलिश मारूबुजू है। क्या समझ में नहीं आया चंद्रा भाई? क्या समझ में नहीं आया आपको? अरे भाई, आगे पता लगेगा क्या काम आती है कैंडल, किस काम आती है, आगे पता लगेगा। एक ही दिन में मास्टर बनोगे क्या? भाई बुलिश का और बेरिश मारूबुजू का समझ में आ गया? बुलिश और बेरिश मारूबुजू मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडल होती है भाई। ये इसको तोड़ना आसान नहीं होता, इसका क्या काम होता है और हमें इसको कैसे उपयोग करना है, आगे आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा। हाँ, जिसकी शैडो नहीं होगी उसको मारूबुजू कैंडल बोलते हैं। ठीक है, मारूबुजू कैंडल सबसे पावरफुल कैंडल होती है, नोट्स बना लेना इसके। भाई ये पेज क्लियर है भाई? किसी भी साइड के विग नहीं बनेगी। मारूबुजू कैंडल ऐसी होगी जैसे ये फोटो में दिखाया गया है। देखिए, जैसे ये बुलिश मारूबुजू है, इसको पेन कॉपी में बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ भाई। अगर किसी ने नहीं बनाई तो देख लेना।
कल मुझसे पूछना मत, क्योंकि जब तक नहीं बनाओगे तब तक याद नहीं रहेगी। और भी है 12 हाँ, अलग अलग, हाँ सब अलग अलग, ठीक है ना। जिसमें ये मारूबुजू, ये सारी कैंडल आपको बनानी, इसको मत बनाना। एक ये, एक ये आपको पेन कॉपी में बनानी है, तभी याद होंगी, वैसे याद नहीं होंगी। ये लो, क्लोज, हाई, ओपन, कौन सी मारूबुजू है, ये आपको याद हो जाएगा। लेकिन आगे आने वाली क्लास में ये नाम याद नहीं करने, इसका एक ही नाम बताऊंगा आपको, वही याद करना है बस। नहीं, उसको मारूबुजू कैंडल नहीं बोलेंगे। अरे भाई, मारूबुजू कैंडल उसी को बोलेंगे जो बताई है। इससे दूसरी कैंडल को हम मारूबुजू टाइप की बोल सकते हैं भाई, थोड़ी सी मारूबुजू टाइप है, लेकिन मारूबुजू थोड़ी है। मारूबुजू कैंडल जिसमें पूछ ही नहीं है वही मारूबुजू है बस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखिए अब आती है भाई, ये सब अपनी कॉपी में बना लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको जब हम लाइव चार्ट में भी देखेंगे, आपको ज्यादा कैंडल के नाम की तरफ नहीं देखना है। हम केवल वही चीजें सीखेंगे जो हमारे काम की हैं। ठीक है, वही चीजें सीखेंगे जो हमारे काम की हैं। नाम के चक्कर में पड़ोगे तो इनके हजारों नाम हैं, लेकिन कुछ कैंडल ऐसी हैं जिसके नाम याद करना जरूरी है, सभी के नाम याद नहीं करने हैं। ठीक है ना, सभी के नाम याद नहीं करने, जिसके नाम याद करने वही मैं बताऊंगा। अब ये कौन सी कैंडल होती है भाई, किसी को बटरफ्लाई बोलते हैं, किसी को लॉन्ग डोजी बोलते हैं, किसी को शॉर्ट डोजी बोलते हैं। ठीक है, कोई किसी को ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं, किसी को हैंगिंग मैन बोलते हैं, किसी को ग्रेविस्टोन डोजी बोलते हैं। ये नाम याद नहीं करने हैं, बस इसका एक ही मतलब है भाई, इसका एक ही मतलब है, वो मैं आपको बता देता हूं। डोजी कैंडल कब बनती है, डोजी कैंडल कब बनती है? देखिए भाई, ये कैंडल ओपन हुई, अरे लिखे जा बेटे भाई, ये यहां पे कैंडल की ओपनिंग है भाई, खुली, ये आ गई नीचे। जब ये नीचे आएगी तो पूरी बॉडी बना के आ रही होगी। नीचे आने के बाद ये नीचे कब आएगी? जब यहाँ पर क्या होंगे, सेलर होंगे भाई, तभी तो नीचे आएगी। जब बेचने वाले ज्यादा होंगे तभी तो नीचे आएगी। अब आई भाई ये नीचे, लेकिन नीचे आते ही अचानक से भाई बायर आ गए, खरीदने वाले आ गए, वो इसको वापस ऊपर खींच के ले गए, और वो इसको इतना ऊपर खींच के लेके चले गए भाई। लेकिन यहाँ पर जाते ही फिर से सेलर आ गए। ठीक है, सेलर आने के बाद इसको फिर से नीचे ले आए। ठीक है, नीचे लाने के बाद यहाँ तक आते ही फिर से बायर आ गए, और ये कैंडल यहाँ पे ऐसे क्लोज हो गई भाई, ऐसे क्लोज हो गई। तो भाई इस कैंडल को डोजी कैंडल बोलते हैं, लेकिन हम इसका नाम बेस कैंडल बोलते हैं। हम इसका नाम क्या रखेंगे? बेस कैंडल। बेस कैंडल का मतलब है भाई ऐसी कैंडल जहां पर बायर और सेलर की फाइट हुई हो। ठीक है, समझ में आ गया भाई आपको? बायर और सेलर की फाइट जहां पे चलती है, उस कैंडल को आप बेस कैंडल बोलोगे, यानी कि डोजी कैंडल बोलोगे। जहां पर ना तो बायर जीता ना ही सेलर जीता, दोनों में फाइट हुई और ऐसी कैंडल बना दी। ठीक है, कभी बायर आ गए, कभी सेलर आ गए, फिर बायर आ गए, फिर सेलर आ गए, और कैंडल को कंफ्यूज करके यहीं पे छोड़ दिया। इस कैंडल को क्या बोलेंगे? इस कैंडल को क्या बोलेंगे भाई, सारे बताओ? बेस कैंडल बोलेंगे इसको, डोजी बेस। अब ये ड्रैगन फ्लाई, हमर कैंडल, ये क्यों बोलते हैं भाई? देखिए, कोई कैंडल अगर ऐसी बन गई, कोई कैंडल अगर ऐसी बन गई, इसको हमर कैंडल क्यों बोलते हैं भाई? इसकी पूंछ लंबी है नीचे की तरफ, मतलब इस कैंडल में बायर और सेलर की फाइट तो हुई, लेकिन इसमें बायर ज्यादा थे, सेलर कम थे। ठीक है, कोई कैंडल ऐसी बनती है, नेगेटिव कैंडल जिसको हम बोल देते हैं, भाई इस कैंडल में बायर और सेलर की फाइट तो हुई,
लेकिन इसकी ऊपर वाली पूंछ लंबी है, लेकिन इसमें सेलर ज्यादा थे, बायर कम थे। बस इससे ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं सीखना है भाई, नहीं तो नाम में उलझ के रह जाओगे। इनवर्टेड हमर, किसी की पूंछ ऊपर से लंबी है उसको क्या बोलेंगे, सेलर ज्यादा बायर कम, लेकिन हाइट हुई है भाई। जिसकी नीचे से पूंछ लंबी है, ऊपर की साइड थोड़ी सी वीक है, इसमें बायर ज्यादा सेलर कम, लेकिन है बेस कैंडल ही, हाइट वाली कैंडल जहां पे फाइट चलती है। क्लियर है भाई? भाई क्लियर हो तो बताओ। ये देखिए एग्जांपल दे देता हूं। अभी ये कैंडल देखो भाई, जो ये कैंडल है, ये है तो डोजी टाइप कैंडल, बेस कैंडल बोलेंगे हम इसको, इसको बेस कैंडल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जबरदस्त फाइट हुई भाई। क्या हुआ इस कैंडल में? जबरदस्त फाइट हुई। लेकिन इस फाइट में, ये इन्वर्टेड हमर कैंडल है, इस फाइट में ऊपर की साइड पूंछ लंबी है, नीचे की साइड छोटी है। मतलब इसमें बायर तो कम है, सेलर ज्यादा है, लेकिन जीता कोई भी नहीं, जीत किसी की भी नहीं हुई, दोनों में फाइट हुई है। ठीक है, ये कैंडल देखो भाई, कौन सी कैंडल है ये? बेस कैंडल है, डोजी टाइप कैंडल, बेस कैंडल है। अब ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, नीचे आई, बायर आ गए, बायर आते इसको ऊपर खींच के ले गए, यहाँ पे इसमें सेलर आ गए, सेलर इसको नीचे ले आए और कैंडल हो गई क्लोज। लेकिन भाई निर्णय नहीं हुआ, युद्ध चला हुआ था दोनों के अंदर, लेकिन फैसला नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं कंफ्यूजिंग कैंडल। ठीक है, कंफ्यूजिंग कैंडल, दोनों में फाइट हुई लेकिन फैसला नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं कंफ्यूजिंग कैंडल, बेस कैंडल, इसको हम बेस कैंडल बोलेंगे। ठीक है, अभी ये कैंडल है भाई, ये भी बेस टाइप कैंडल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बॉडी बनी है और ये पूंछ लंबी बनी है। ठीक है, यानी कि यहाँ बायर यहाँ पे आए, बायर आने के बाद इसमें सेलर आ गए, सेलर इसको यहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पे अचानक से बायर आ गए, वो इसको खरीद के ऊपर ले गए, लेकिन जीता कोई भी नहीं भाई, जीता कोई भी नहीं। हाँ, मैच टाई हो गया, मैच क्या हो गया, टाई हो गया, बराबरी पे छूट गया, फैसला नहीं हुआ कुछ भी। लेकिन इसमें क्या थे, इसमें बायर ज्यादा थे, क्योंकि इसकी नीचे की पूंछ लंबी है, मतलब बायर ज्यादा थे। अगर ऊपर की पूंछ लंबी हो तो मतलब सेलर ज्यादा है। बस ज्यादा नाम याद करके कुछ नहीं करना है। क्लियर है भाई? अब बताओ, इसका नाम बेस कैंडल है, बस इसका नाम बेस। इसका क्या उपयोग करना है भाई? देखिए एक बात याद रखिए, पेन कॉपी में लिख लेना, एक बात याद रख लो भाई, चुप हो जाओ, एक बार लिख लो, पेन कॉपी में लिखो फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, लिखनी जरूरी है। अरे भाई जीते कहां पर, डोजी कैंडल मतलब वहां पे जीता थोड़ी बायर, जीते जीतता कैसे है बायर? जीते तो ऐसे गा भाई, ऐसे जीतेगा। अब ये कैंडल बनी, ये तो कंफ्यूजिंग कैंडल थी। अब जब इस पूरे 15 मिनट में किसी का फैसला ही नहीं हुआ तो कौन जीतता? इसमें जीतता तो यहाँ पर है, यहाँ पर कौन जीता? यहाँ पे बायर जीत गया। देखिए इसको ऊपर लेके भाग गया, ये बायर जीत गया। यहाँ पे कौन जीता? यहाँ पे सेलर जीत गया, क्योंकि इसको नीचे लेके आ गया। बस नाम याद नहीं करने हैं, नाम याद नहीं करने, बस आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसी कैंडल बनी है तो इसका क्या मतलब है, बस ये मतलब पता होना चाहिए। हाँ, ऊपर की भी लंबी मतलब सेलर ज्यादा है, बायर कम है, नीचे की भी लंबी मतलब बायर ज्यादा सेलर कम है, लेकिन फैसला नहीं हुआ, मैच टाई पे छूट गया। फैसला अगली कैंडल करती है, फैसला अगर ये ऊपर चली जाती है तो बायर जीत गए, नीचे गिर जाती है तो सेलर जीत गए। बस अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी, कई बार ऐसी डोजी कैंडल, ऐसी हमर कैंडल बनती है, उसके बाद शेयर ऊपर भाग जाता है। क्यों भाग जाता है भाई? क्यों भाग जाता है? क्योंकि इस कैंडल की पूंछ लंबी है तो इसमें बायर ज्यादा है, तो बायर ज्यादा है तो ये ज्यादातर टाइम ऊपर भाग जाता है।
अभी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान रखो भाई, सुन लो एक बार ध्यान से। पूरी लाइफ काम आएगी भाई आपकी। अरे कहाँ गया? अरे खुल जा मेरे भाई। इसको क्या हो गया यार? अरे मैं यही ना बता दूंगा, इसको क्या करूंगा? मैंने तो एपिक पेन भी खरीद के रखा है भाई, ये भी 1,000 रुपए दे के। तो इसमें भी बन जाती है चक्री। ये देखिए, मान लीजिए भाई ये कैंडल बनती है, ठीक है? और ये कैसे कलर की है भाई? ये ग्रीन कलर की बनी। तो इस कैंडल का क्या नाम है भाई? अरे कहाँ गई? इस कैंडल को क्या बोलेंगे? मारूबुजू बोलेंगे। मतलब इस कैंडल को आप बुलिश कैंडल बोल दोगे, बुलिश। ठीक है, बुलिश कैंडल बोलेंगे भाई इसको। ये बुलिश है, मतलब बायर है इसमें ज्यादा। अरे रुको, अरे डिलीट ही हो गई यार। मैं पहले बना ही लेता हूँ। देखिए भाई, अब सुन लीजिए ध्यान से। देखिए ये है ग्रीन कैंडल। तो भाई ये तो हो गई बुलिश। क्या हो गई? बुलिश। और ये है भाई रेड, रेड कैंडल। ये है रेड। ये कौन सी हो गई बताओ फटाफट? ये होगी बेरिश। ये होगी भाई बेरिश। ठीक है, तो भाई ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल है, मतलब जब ये ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो आप इसकी रंग से पहचान करते हो ना। रंग से ही तो पहचान करोगे कि ये बुलिश, बुलिश है या बेरिश है। या वैसे ही कर लेते हो? ठीक है, अब ये रेड कैंडल है, बेरिश कैंडल है, इसके रंग से ही तो पहचान की है ना। तो भाई जो ये ऐसी कैंडल होंगी, इनको आप, इनका कलर मैटर करता है। यानी कि इनके कलर, इसमें कलर ही मैटर करता है। कलर देखकर ही आपको पता लगेगा, कलर से ही आपको मतलब है। लेकिन जो बेस कैंडल होगी भाई, इसका कलर मैटर नहीं करता। कलर मैटर नहीं करता, ये बात याद रखना भाई। ये किसी भी कलर की हो, इसका एक ही मतलब है कि यहां पर बायर और सेलर की फाइट हुई है भाई, बस। भाई क्लियर है? मारूकुजू जो बड़ी बड़ी कैंडल होती हैं, बड़ी बड़ी कैंडल जो होती हैं, उनका कलर मैटर करता है। जैसे ये बड़ी बड़ी कैंडल हैं, इनका कलर मैटर करता है। लेकिन जो ये कैंडल है, देखिए, तो ये कैंडल है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये है, ये है। इनका भाई कलर मैटर नहीं करता है। इनका कलर मैटर नहीं करता है। ये किसी भी कलर की हो, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, बेस कैंडल का कोई भी कलर हो, उस कैंडल को केवल हम कैंडल बोलेंगे कि इसमें तो भाई बस फाइट हुई है और कुछ नहीं, बस। ये बात लिख लेना भाई। बड़ी कैंडल का कलर मैटर करता है, बेस कैंडल का कोई भी कलर हो चलेगा।
हमको कोई मतलब नहीं है, कोई भी कलर हो चलेगा। ठीक है भाई, आगे क्लास चालू रखें या क्लोज करें भाई? 9:05 हो गई, मेरा तो गला ही बैठ गया यार। अरे भाई, डोजी कलर का ग्रे कलर कहाँ से बनेगा? ग्रीन और रेड दो ही कलर होते हैं। हाँ, क्लोज कर रहा हूँ भाई क्लास को। चलिए भाई, क्लास आपकी खत्म होती है, कल आपसे क्लास में मिलेंगे। जिसको जरूरी काम हो जा सकता है क्लास को छोड़ के, आगे नहीं पढ़ाएंगे। ये क्लास आपकी 2 से 3 दिन में खत्म होगी शायद। दूसरी चैप्टर, तीसरी क्लास में 3 चैप्टर है। भाई बहुत बारीकी से सिखा रहा हूँ, इतनी बारीकी से कौन सिखाता है भाई? बहुत